देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। गणतंत्र दिवस पर आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में ध्वजारोहण एवं हुआ विभिन्न कार्यक्रम। वाराणसी के रामनगर स्थित मन्नापुर में आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण एवं विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर अनुराग द्विवेदी एवं मुख्य अतिथि अजीत कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर यादव प्रधान आदि के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके उपरांत आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र के बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसमें स्वागत गीत, देशभक्ति भाषण, नशे से दूर रहे पर भाषण एवं गणतंत्र दिवस पर भाषण, पिरामिड देश भक्ति गीत, नृत्य आदि की प्रस्तुति की गई, जिसे देख वहां पर लोग ताली बजाने पर मजबूर हो गए। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर अनुराग द्विवेदी ने कहा कि जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी नशे की चपेट में है, घर परिवार को तकलीफ दे रही है, इसी के तहत हमारी संस्था कार्य कर रही है, जिससे वह नशे से दूर रहे। और लोगों से हम अपील भी करते हैं कि नशे को न अपनाकर भारत को एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प करें। उन्होंने आगे कहा कि हमारी संस्था समय समय पर तीज त्योहारों एवं पर्वों पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयत्न कर रही है। और यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर जिस प्रकार से बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है, वह काबिले तारीफ है। इसलिए अभिभावकों से भी अपील करते हैं कि नशे में लिप्त लोगों से घृणा न करें, नशे से घृणा करें और उनके नशा छुड़ाने में मदद करें। काफी संख्या में लोग यहाँ पर आकर नशा छोड़कर अपनी अच्छी जीवन शैली में जी रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिवशंकर पांडे, संजय चतुर्वेदी, प्रद्युमन पांडे, डॉक्टर अर्चना कुमारी, जितेंद्र नितेश आदि लोग उपस्थित रहे। नाम बताइए। जी, मेरा नाम आशुतोष कुमार चौबे है। आशुतोष, आप आदर्श फाउंडेशन में इस समय हैं और कैसे नशा से आपको यहाँ से छुड़ाया गया? जी, नशा से मुझे छुड़ाया गया। मैंने 1 साल का ट्रीटमेंट लिया, फुल ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट होता है जनरल मेंबर से लेकर कोऑर्डिनेटर पोर्टफोलियो तक होता है। फिलहाल में मैं स्टाफ कोऑर्डिनेटर के पोर्टफोलियो पर हूँ। ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा 1 साल का होता है। उसके बाद स्टाफ में आने का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट में टोटल 22 प्रोग्राम होते हैं, दिन भर के प्रोग्राम होते हैं, सुबह वेकअप से लेकर लाइट ऑफ तक। और कन्फाइंड पुलअप होता है। इस प्रकार से मॉर्निंग मीटिंग होती है, वर्क थेरेपी होता है, डिपार्टमेंट मीटिंग होती है, हर हफ्ता के हर तीसरे दिन काम चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से हमें जो है वो एक 16 घंटे का दिन भर का कालचक्र रहता है, उसमें हम जो एक्टिव रहते हैं। और उसके बाद हमें लाइट ऑफ होता है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से हमारे नशे के प्रति, नशे के विरुद्ध चल रही है जो मन मस्तिष्क में जो आकर्षण है, इससे हमारे अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होती है कि हम हर एक दिन जस्ट फॉर टुडे, वन डे एट अ टाइम, हम जो है हर एक दिन जो नशे से हम दूर रहें, नशा मुक्त रहें और इसी तरीक़ा से हम चलते रहें। शुरू में जब आप आए थे तो क्या हालत थी आपकी? शुरू में मैं आया था तो मेरी हालत एक जो बोल सकता हूँ जो अधजल गगरी छलकर जाए वाली थी। मुझे लगता था कि मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो उसी समय जो है वो पाकिस्तान पर अटैक हुआ था, तो मैंने इमरान खान का वो एक शब्द सुना था, रिटेलिएट। तो मुझे लगता था कि जो यहाँ करूँ तो उधर जाऊँ तो वो करे, उधर जाऊँ तो वो ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो मुझे लगता था कि मैं भी इनके लिए एक अपोजिट एक्शन दूँ। तो रिटेलिएट मैंने सब सुन रखा था। तो मुझे लगता था कि अगर इन्होंने किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है वो इस तरीका के एक्शन करता था कि अगर ये मेरे को कुछ करते हैं तो वो भी था कि छोड़ोगे तो छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से स्थिति थी जो कि बिल्कुल एक बहुत बेकार। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे रहते हुए? आदर्श फाउंडेशन में जब आए तो कैसे आपका ट्रीटमेंट हुआ? अब मुझे एक हर एक दिन जस्ट फॉर टुडे, एक दिन वन डे एट अ टाइम, हर एक दिन मुझे जो है वो एक विहंगम दृष्टि मिल रही है, एक दिन बृहद दृष्टि मिल रही है। यहाँ पे गुरुजनों का जो है वो एक निर्देशन भी मिल रहा है। हर एक दिन गुरुजनों से मैं मिलता भी हूँ। इस प्रकार के भी मुझे एक परेशानी होती है, जो भावनाएं मेरी जो होती है वो मैं अपने सारे गुरुजनों से मिलता हूँ। सीनियर स्टाफ यहाँ पर। आप पूरी तरह नशा से मुक्त हैं? जी, मैं 100% नशा से मुक्त हूँ। और जिन दो बच्चे नशा करते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? जो बच्चे नशा करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो नशा छोड़ दे। नशा में कुछ नहीं रखा है। हमारे घर, हमारे परिवार, हम सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें एक नशे से ब्रेक की जरूरत है। वो ब्रेक हमें इस आदर्श फाउंडेशन में आकर मिली, संस्था में मिली, नशा मुक्ति केंद्र में आकर मिली। तो जो लोग भी एक नशे से ब्रेक चाहते हैं वो आए नशा मुक्ति केंद्र में, हमारे संस्था में आए। हमारे संस्था में हमारे गुरुजनों का सहयोग है। वो बिल्कुल मेरी तरह हर एक दिन जस्ट फॉर टुडे, एक दिन कर करके वो एक लंबे आजीवन नशा मुक्त रहेंगे।
मेरा नाम संजय चतुर्वेदी, आदर्श फाउंडेशन से। क्या कहेंगे, आज बच्चों द्वारा ना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये एक बदलाव है, जिस बदलाव के लिए हम लोग हमेशा कार्यरत हैं और कार्य करते रहते हैं। इनके लिए क्या, हमारे लिए क्या, इनके लिए दिन और क्या रात, 24 घंटे में कभी भी अगर हमको आवश्यकता होती है अनुराग जी द्वारा, संस्था के और लोगों द्वारा, तो हम इनको हमेशा पल पल सुधारने का कार्य करते हैं और चाहते हैं कि कम से कम आगे आगे समाज में ये स्थापित हो जाए जहाँ से वो निकल गए। कितने बच्चे यहाँ पे अभी फिलहाल? हमारे में अगर टोटल देखा जाए तो ये समूह 100 का है, बाकी और भी बाहर से बहुत से लोग हैं जो भी जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग जुड़े हैं, लड़के जुड़े हुए हैं। जो रिकवरी परसेंटेज हमारा है 80% से 90%, उस तरह से बहुत से लोग जो है अंदर बाहर करते रहते हैं और आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं। आज वो अपने परिवार में खुश है और स्वस्थ है। संजय, सरकार से कुछ अनुदान मिलता है क्या? सर एक्चुअली क्या है कि सरकार से कुछ अनुदान तो हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि सरकारी अनुदान इस समय समाज के जिस तरह से गंदा किया गया था उसको साफ करने का परमात्मा ने मौका दिया है। तो या तो फिर मैं भले ही अब सरकार अनुदान दे न दे, हम लोग अपनी तरफ से प्रयत्न मांग करते हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग मांग भी नहीं करते हैं। जो चीजें हम लोग के पास हैं, जितनी हैं, उसी में संतुष्ट और खुश हैं। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अनुराग द्विवेदी, आदर्श फाउंडेशन, मन्नापुर, रामनगर। यहाँ पे जो कार्यक्रम बच्चों द्वारा किया गया है, तो क्या कहेंगे, किस तरह के बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया? ये आदर्श फाउंडेशन का परिवार है। यहाँ पे नशा से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जो परिवार है, यहाँ पे रेजिडेंट लड़के रहते हैं, उनके द्वारा 26 जनवरी पे विशेष प्रकार के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है और लड़के पार्टिसिपेट भी किए हैं उसके अंदर में, और काफी मनोबल के साथ में भारत माता की जय भी हुई। जो नशा में लिप्त है, क्या कहेंगे उनके परिवार वालों के लिए? मेरे पूरे भारत देश से, पूरे काशी क्षेत्र के वासियों से एक मनोकामना है और एक उनसे अपील भी है कि जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं उनको नशा मुक्त करवाने के लिए आदर्श फाउंडेशन संस्था जो कार्यरत पिछले 15 सालों से बनारस के अंदर में काम कर रही है, और यहाँ पर हमारे द्वारा बहुत से नशा मुक्त बच्चों को किया गया है, और जिसमें कि उन लोगों का अपना, जिस तरह से कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया, लग नहीं रहा था ऐसा कि इस तरह के बच्चे हैं यहाँ पे? नहीं, ये तो विशेष कार्यक्रम हमारे द्वारा अब किया जा रहा है ताकि अब समाज में इसका एक सही पहचान हो कि हाँ, नशा मुक्ति केंद्र में होता क्या है और बच्चे का अपना उनके साथ में किया क्या जा रहा है। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, परिवार को भी और समाज को भी दिखाने के लिए कि नहीं, नशा करने वाले व्यक्ति कोई अलग नहीं है, हमारे बीच के ही परिवार के लोग हैं, और उनको मनोबल और उनको प्रोत्साहन देकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यह यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर बच्चों को रख करके उनको विधि तरीके के द्वारा उन लोगों को यहाँ मोटिवेट किया जाता है, जिसमें काउंसलिंग है, आध्यात्मिक चीजें हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, योगास हैं, समय समय पर ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि बच्चों को अब हमारे समाज के चीजों से उनको जोड़ा जाए, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, हम इस समाज के लोग हैं और उनको उसके प्रोत्साहन मिले इस चीज को लेकर के।